हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6 को कैंटे पब्लिशर सीरीज में जो हम लोग कर रहे थे मैथ क्लास 10th फेडरल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, you invest 5,000 rupees in a savings account with a 4% annual interest compounded quarterly. Calculate the amount in the account after 5 years using the formula A is equal to P 1 plus R divided by N और एन टी। तो बहुत ही सिंपल है, ये आप कैलकुलेट खुद करेंगे, मैं सिर्फ बताऊंगा कि क्या करना है क्योंकि दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपने 5,000 रुपीज़ एक सेविंग अकाउंट में डाले हैं तो उस पर इंटरेस्ट होगा, तो कितने पैसे बढ़ चुके होंगे 5 साल बाद। प्रिंसिपल अमाउंट यानी 5,000 रुपीज़, उसके बाद यहाँ पर आप 1 ही रखेंगे। आर इज़ द रेट दैट इज़ 4%, तो यहाँ पर आप लोग 4% या फिर आप लोग 4% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.04 यहाँ डालेंगे डिवाइडेड बाई एन। एन इज़ द टाइम आप एक साल में पेमेंट करेंगे, यानी क्वार्टरली हर एक साल में 4 मरतबा। क्वार्टरली का मतलब है हर साल में हर 3 मरतबा बाद, 12 महीने हैं तो हर 3 मरतबा बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे मिलेंगे। तो जो एक साल में आप जितनी बारी आपको पेमेंट्स होंगी नहीं, जितनी बारी उस पर इंटरेस्ट लगेगा दैट विल बी 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आप लोग 4 रखेंगे, दिस इज़ द एन, दिस इज़ द रेट एंड देन अगेन यहाँ पर भी 4 एंड देन दिस इज़ द टाइम विच इज़ 5 ईयर्स। ओके, बस आप 5 डाल देंगे तो आपके पास आपका ए आ जाएगा। दैट इज़ ये जो ए फंक्शन है आपके पास यहाँ फार्मूला है, इससे आप लोग अपनी बाद में टोटल अमाउंट निकालेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू टेक आउट 2 मिलियन PKR 2 मिलियन यानी 20 लाख कार लोन एट अ 5% एनुअल इंटरेस्ट टू बी पेड ओवर 4 years. Assuming monthly payments, use a loan authorization formula to calculate the monthly payment. The formula is this. सो ये थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है, इसके अंदर थोड़ी सी टर्म्स भी डिफरेंट है। एम इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 1 प्लस आर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एन माइनस 1। इधर पी अगेन वो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जितना आपने लोन लिया था, तो ये आप लोग डालेंगे यहाँ पर। आर इज अगेन द रेट, या 5% डालेंगे या 0.05। देन 1 प्लस आर अगेन द रेट एंड देन एन। एन इधर नंबर ऑफ टाइम्स है जितनी आप पेमेंट्स यहाँ पर करेंगे, यानी हमें लोन वापस करना है, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप लोन पे लगाएंगे उतने आपके पास जो है उतने आपके पास जो है ये एन की वाली होगी। तो यहाँ पर आपके पास एक साल में आप लोग 12 दफ़ा कर रहे हैं और आपके पास टोटल 4 साल हैं, तो एन इज इक्वल टू 12, 48 एन होगा यहाँ पर। एंड देन उसके बाद अगेन 1 प्लस आर एन माइनस 1, तो ये आपके पास निकल आएगा एम, जो कि आपने निकालना था मंथली पेमेंट। सो अब हर महीने आपने कितनी पेमेंट करनी है आपको करनी पड़ेगी, अगर आपने 4 साल में इसको कंप्लीट करना है, वो आपके पास निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ टैक्सी कंपनी चार्जेज अ पे के आर या ₹250 बेस फेयर प्लस दिस, कैलकुलेट द फेयर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है या फंक्शन है सी ऑफ एम, जो आपने निकालना है, इज इक्वल टू बेस फेयर आपको पता है ₹250 प्लस इसी फॉर्मूले में प्लग इन कर देना है चार्ज पर माइल, दैट इज़ 175 मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ माइल्स दैट इज़ 15। तो यही आपका आंसर होगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रैफिक, सपोज द स्पीड ऑफ ट्रैफिक ऑन अ हाईवे कैन बी मॉडल्ड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन where d is the density of cars. Find the speed of the traffic when, so again this is the quadratic equation. S of d, आपने S of d निकालना है, S function of d where d squared is the density ऑफ कार, और जब डेंसिटी हो गया आपके पास 10, तो आपने यहाँ पर डी इज इक्वल टू 10 पुट करना है, तो आपके पास ये क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर 10 पुट करें, सोल्यूशन करें इसका, तो आपके पास ये आ जाएगा और वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास अ कंपनी सेल द प्रोडक्ट फॉर दिस, द वीकली फिक्स्ड कॉस्ट इज दिस एंड द, तो ये आपके पास फॉर्मूला दिए हुए हैं। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि अगर आप आपका कॉस्ट है और आप एक चीज़ में सेल करते हैं, तो फाइनेंस में ब्रेक इवन पॉइंट वो है जब आपका प्रॉफिट जब आपका प्रॉफिट ज़ीरो है, यानी आप जितने की चीज़ें बेचते हैं उतने ही पैसे आपको उनको बनाने में लग जाते हैं। तो जितने की आप बनाते हैं उतने की आप बेच देते हैं, तो प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो है, ना कोई नुकसान है ना कोई मुनाफा है, बिल्कुल आप स्टेबल हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको कहते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स पर आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आर इज़ द रेवेन्यू यानी जितने आप पैसे जमाते हैं, सी इज़ द कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट पर आर विल बी इक्वल टू द कॉस्ट, यानी जितना आपको मिलेगा वो आपके पास कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि यूनिट प्राइस, ये जो आपके पास है यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्स विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय जो ये आगे प्लस वेरिएबल
CVCU कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये आपके पास ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ये और ये इक्वल हो जाएगा एट द ब्रेक इवन पॉइंट। एंड देन आप इसके बाद इसके अंदर जो है आप लोग प्लग इन करेंगे अपनी यूनिट प्राइस जो कि आपको पता है। एंड देन आप लोग प्लग इन करेंगे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, अपनी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट और अपनी वेरिएबल कॉस्ट प्राइस, और देन आप एक्स इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। एक्स विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो होंगे आपके पास, उन प्रोडक्ट्स पर आपके पास एग्जैक्टली प्रॉफिट जीरो होगा। जब आप उससे नीचे जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, उससे ऊपर जाएंगे आपको फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट इक्विलिब्रियम। द डिमांड फंक्शन फॉर आवर प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस एंड द सप्लाई फंक्शन इज दिस, वेयर पी इज द प्राइस इन डॉलर्स, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो डिमांड, अगर आपने डिमांड निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड है और कितनी क्वांटिटी की सप्लाई है, वो इन फंक्शन से आप निकाल सकते हैं, जबकि पी आपके पास प्राइस है इन डॉलर्स। फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जब आपके पास प्राइस इज इक्वल टू दी सप्लाई। तो ये दोनों फॉर्मूला फंक्शन आपके पास इक्वल है, मीन 600 माइनस 3p जो फंक्शन डी है विल बी इक्वल टू दिस फंक्शन विच इज 2p माइनस 200। जब ये दोनों इक्वल हो गए, आप इनको सॉल्व करके p निकाल लेंगे, तो यही आपका आंसर होगा फॉर द इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड देन आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी, तो फिर आप उनको किसी में भी या इसमें या फिर इसमें पुट करके इस p को अपनी क्वांटिटी निकालेंगे, जो कि दोनों बार सेम होगी। इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, सेम आएगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि दीज बोथ आर सेम, उसी पर हमारे पास p निकला है। ओके, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके साथ ही हमारे चैप्टर की भी तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमारी रिव्यू रह गई है जो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।